नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12 प्राविधिक कला में के का सममिति चित्रण, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ ही अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है एक बैच। वैसे तो इस बैच की कॉस्ट 1000 रुपये है, जिसमें आपको ए से लेके जेड तक सभी अल्फ़ाबेट, सभी सेक्शन, पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दिया जाएगा। पर स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए मात्र 399 रुपये में इसको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको कराए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 7417405960 पर। अब हम बात करते हैं के सममिति चित्रण की। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी एक स्केल की, और स्केल की सहायता से हमें इस पेपर पर सीधी रेखा खींच देनी है। सीधी रेखा जैसे ही हमारी खिंच जाएगी फिर हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की, और चांदे को हमें इस रेखा पर बिल्कुल सही तरीके से रख देना है। और सर्वप्रथम इसका जो मिडल पॉइंट है वहाँ निशान लगाएंगे, 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे। इसके बाद 30 डिग्री पर निशान लगाएंगे, और इधर से भी 30 डिग्री पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद ये जो मिडल पॉइंट था उससे 90 डिग्री वाले पॉइंट को हम एक रेखा के द्वारा मिला देंगे। हल्की रेखा ही आपको खींचनी है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद 30 डिग्री वाले पॉइंट को हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर इधर से जो 30 डिग्री का पॉइंट था उसको भी हम मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। अब इतना करने के उपरांत, अब क्योंकि हमें पता है इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो ऊपर की तरफ 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें 7 ब्लॉक बनाने होंगे। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा और एक सातवां। इस तरह से हमने यहाँ पे ब्लॉक बना लिए। इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें 4 बार यहाँ पे निशान लगाने होंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान और एक चौथा निशान। और इसकी मोटाई है 1, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर केवल एक निशान लगाएंगे। अब इतना होने के बाद इन सभी निशानों में को इस रेखा के पैरेलल समांतर और रेखाएं खींचनी हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधे अंदाजे से रेखा खींच देते हैं स्केल की सहायता से, लेकिन वो गलत तरीका है। क्योंकि अगर आपकी लाइन टेढ़ी चली जाती है तो प्राविधिक कला में नंबर कटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमने यहाँ पे सेट स्क्वायर लिया और एक सेट स्क्वायर के हिस्से को यहाँ पर इस तरह से सही से रख दिया, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको दूसरे को लाकर इस पर लाइन खींचना प्रारंभ करेंगे। तो हमने यहाँ पर न्यू लाइन खींच दी। इसके बाद हमें इधर की तरफ भी लाइन खींचनी है, तो हमने ये पकड़ा और यहाँ से हमने इस पर भी एक लाइन खींच दी। इसी प्रकार से बाकी सभी पॉइंटों पर भी हम लाइन खींचते हुए चलेंगे। तीसरी लाइन खींच गई। एक एक स्टेप को हम आपके सामने करेंगे जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर ना हो। इतना होने के बाद अब जैसा कि हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो अंत वाले पॉइंट से भी हम यहाँ पर 7 निशान लगाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर। एक निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पाँचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। देखिए, पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और सातवां निशान। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि इसके जो पॉइंट है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, और इस वाले के 7वें पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी पॉइंटों को एक एक करके हम यहाँ पे मिलाते हुए चलेंगे, और एक एक स्टेप हम आपके सामने ही करेंगे जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी तरह से ना हो। इसी प्रकार हम इसका इसके साथ मिला देंगे, इन पॉइंटों का इन पॉइंटों के साथ मिला देंगे, और इस पॉइंट का मिलाएंगे हम इस पॉइंट के साथ में।
और ये मिला देंगे हम इसके साथ में। अब हमें इधर की तरफ भी पॉइंट मिलाने हैं, तो अंतिम पॉइंट से हम मिलाएंगे अंतिम पॉइंट को। इसी प्रकार नीचे लाते हुए इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे। प्राविधिक कला के बारे में अगर आपका कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि स्टूडेंट के मन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये लास्ट से पहले वाला, उससे 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें यहाँ पर एक निशान और लगा लेना है। इस जगह पे निशान लग गया और उसको हम इस तरह से मिला देंगे, और मिलाने के बाद इस पॉइंट को मिलाएंगे हम इस पॉइंट के साथ। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद हमें यहाँ पे आगे क्या करना होगा, 1 मिनट, थोड़ी लाइन टेढ़ी सी हो गई है। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। अब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर के डिज़ाइन करना है, तो के डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो हमारी पहली लाइन है, इस पहली लाइन को हम डार्क करेंगे, क्योंकि के की शेप कैसी होती है, इस तरह से उसकी शेप होती है। तो हमें यहाँ पर ये जो पहली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हम थोड़ा क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, आपको डार्कनेस दिखाई दे ही रही होगी इसकी। इसके बाद हम इस वाले ब्लॉक को भी पूरा क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद नीचे की तरफ से डार्क करेंगे इधर से, और इधर से भी हम क्या कर देने वाले हैं, इसको डार्क कर देने वाले हैं। तो हमारा इतना डार्क हो गया। धमाका 98 कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर शिप कोचिंग बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसमें आपको मिलेंगे हर प्रकार के कंप्यूटर कोर्स, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, DCA, CCC, DTP, DFA, टैली, GST, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अर्निंग मेथड विद इंटरनेट, और इसके अलावा वह कंप्यूटर कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। साथ में जो कोर्स आप कर चुके होंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही जो स्टूडेंट इन कोर्स को करने के बाद जॉब लेने में इंटरेस्टेड होंगे, 100% प्लेसमेंट की गारंटी हमारी होगी, और जो भी अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको फ्री में टैबलेट और कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही अगर आप क्लास 1 से लेकर 12 तक के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं तो वेस्ट शांतिनगर महूली रोड मथुरा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है, वहां से कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हमें इस नीचे वाले शेप को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, नीचे से 2 ब्लॉक छोड़ने, यानी कि इस जगह से, और क्या कर देना होगा, इस वाले पॉइंट को हमें ऊपर वाले पॉइंट ये जो है हमारा, उसको यहाँ से हम मिला देंगे। तो इस पॉइंट को हमने कहाँ मिलाया, इस वाले ब्लॉक के साथ में मिला दिया इस तरह से। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर निकल के आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे देखिए, यहाँ ये जो हमने पॉइंट बनाया है ना, उससे कितने कदम आगे, करीबन हमें 2 ब्लॉक छोड़ने होंगे। 2 ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट पर हमें इस वाली रेखा को मिला देना होगा। तो चलिए इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इस वाली रेखा को मिला देते हैं। हमारा इतना पॉइंट निकल के आ चुका है। इतना आने के बाद अब हमें यहाँ पर एक काम ये करना है कि ये जो हमारा ब्लॉक था, इसको हम कर देंगे इसके साथ कनेक्टेड। इतना करने के बाद अब हमें नीचे की शेप बनानी है। तो नीचे की शेप बनाने के लिए हम रखेंगे इस पॉइंट को इस जगह पर, और इस पॉइंट को इस जगह पर रखने के बाद ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसके सापेक्ष लेंगे, और इसके सापेक्ष लेने के बाद जहाँ तक हमारा कटिंग पॉइंट जा रहा है वहाँ तक हम क्या कर देंगे, इस लाइन को मिला देंगे। तो हमारा कटिंग पॉइंट जा रहा है इस लाइन के साथ में, तो हमने इस लाइन को इस लाइन के साथ में मिला दिया। और उसके बाद क्योंकि अभी हमने इस लाइन को इस लाइन के साथ मिलाया था, तो अगला ब्लॉक हमारा कहाँ पे होगा, अगले वाले पॉइंट पर होगा। तो इस पॉइंट को मिलाएंगे हम इस ब्लॉक के साथ में। तो हमारा के का इतना शेप निकल के आ चुका है, और इसको कर देंगे हम थोड़ा सा डार्क। अब देखिए के का इतना शेप निकल के आ गया। अब बात आती है हमारी इसको 3D शेप देने की। तो 3D शेप देने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। इस तरह से हमारा डार्क हो गया। इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ से, और ये जो पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है, इससे हम इसको डार्क कर देंगे। तो इससे हमने इसको डार्क कर दिया, और यहाँ पर इससे हमने इसको डार्क कर दिया। अब ये इतना डार्क होने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो हमारा पॉइंट है उससे अब हमें 2 ब्लॉक और छोड़ देने हैं, पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक। और दूसरा ब्लॉक छोड़ने के बाद हमें मिला देना है इससे इसको, ठीक है ना, इससे इसको मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसको। इस ब्लॉक से हमारा मिल गया ये ब्लॉक। तो
तो हमारा के की इतनी शेप निकल के आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल 3D लुक बनता हुआ अब हमारा यहाँ पे आ रहा है। इतना करने के बाद नीचे से शेप देनी है, तो नीचे से शेप देने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है इस जगह पर, इस जगह से हम इसको जो है मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। इससे हमारा मिल गया ये वाला ब्लॉक, और इससे ये वाला मिलने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको सापेक्ष मानते हुए इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने आगे बढ़ा दिया तो हमारा इतना शेप निकल के आ गया, हमारा के का इतना शेप बन के तैयार है। अब हमें इधर से 3D और देना है, तो इधर से 3D देने के लिए जो हमारा पॉइंट था, जो लाइन थी, इसको हम फिर से करते हैं। यहाँ पे कटिंग पॉइंट हो रही है इसकी, तो यहाँ पे पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे हम इसको मिला देंगे। मिल गया, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा मिला है, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मिल गया। मिलने के बाद इसको हम यहाँ पे इसको कराएंगे और अंत में इसको इसके साथ मैच कराएंगे, और नीचे की तरफ भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डार्कनेस कर देंगे। डार्कनेस हमारी हो गई, इसको मिलाएंगे इसके साथ में, और इसको ये ऑलरेडी मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर अंत में एक काम और करना है, और वो एक काम क्या है, एक तो इस वाले पॉइंट पर, एक इस वाले पॉइंट पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हमें शेडिंग कर देनी है। तो चलिए इसकी शेडिंग भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अंत में हम यहाँ पे एक काम और कर देंगे, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री मेंशन कर देंगे, और फाइनली हमें यहाँ पर डायमेंशंस मेंशन करनी है, क्योंकि डायमेंशन मेंशंस करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर।